नमस्कार, मैं विवेक कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी गाइड में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानववध का अर्थ। ठीक है, ये धारा तो आपराधिक मानववध धारा 299 में दिया गया है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश कर रहे हैं अच्छे से कि इसका आवाज़ जाए। ठीक है, यह भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत मानव शरीर के विरुद्ध किए जाने वाले विभिन्न अपराधों की श्रेणी में सर्वप्रथम गंभीर और महत्वपूर्ण अपराध आपराधिक मानववध होता है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 के अंतर्गत मानववध को दिया गया है। ठीक है, और कोई सा भी ऐसा वध मतलब क्षति या वध, ठीक है ना, जो मानव शरीर के विरुद्ध होता है वो मानववध की श्रेणी में आता है। ठीक है, मानववध अंग्रेजी भाषा के होमोसाइड का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो तथा साइड। ठीक है, होमो का अर्थ मानव तथा साइड का अर्थ है काटना। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मानववध करना। ठीक है, होमोसाइड का शाब्दिक अर्थ है मानववध करना। मानववध का प्रकार क्या होता है? मानववध का प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक विधि पूर्ण मानववध, एक विधि विरुद्ध मानववध। जो विधि पूर्ण मानववध है वो अध्याय 4 में जो साधारण अपवाद है उसके अंदर में अगर कोई अपराध उसके श्रेणी में कोई अपराध आता है तो मानव विधि पूर्ण मानववध बोला जाएगा। और अगर वैसा मतलब विधि विरुद्ध मानववध वैसा मानववध होता है जो धारा 299, 300, 304 क, 304 ख, 304, 305 तथा 306 के अंतर्गत उल्लिखित परिस्थितियों में किया मानववध विधि विरुद्ध है। अगर कोई सा भी ऐसा वध हुआ मतलब वध है जो 299, 300, 304 क, 304 ख, 305 और 306 के अंतर्गत उल्लेखित है तो वो विधि विरुद्ध मानववध में आएगा। जो आपराधिक मानववध की परिभाषा कहाँ दे रखी है तो देखो, विधि मानववध की कोटि में आपराधिक मानववध प्रथम वर्ग का अपराध है। जो विधि विरुद्ध मानववध है, ठीक है ना, मानववध की कोटि में आपराधिक मानववध प्रथम वर्ग का अपराध है। ये धारा 299 का में दिया गया है। इसके अनुसार क्या होता है, जो कोई व्यक्ति, ठीक है ना, मृत्यु कारित करने से अपराध से आशय से, ठीक है, कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या किसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जैसे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो या यह ज्ञान रखते हुए कि उस संभव हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर देना जो कोई करके मृत्यु कारित करता है वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी का मृत्यु करने के आशय से कोई कार्य करता है या किसी शारीरिक क्षति, किसी को ऐसे शारीरिक क्षति पहुंचाता है जिस आशय पहुंचाता है करने के आशय से, मतलब शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे उसकी मृत्यु हो जाना संभव, या ऐसा ज्ञान रखते हुए कि यह संभव हो कि उस कार्य से जो कार्य कर रहा है उससे उस मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा, उसको हम आपराधिक मानववध कहलाता है। अब इसमें ना तीन स्पष्टीकरण है। एक में तो अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है ना, विराग रोग है या अंग शिथिल्य रोग से ग्रस्त है और उसको ऐसा क्षति कोई कारित करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी तो मानववध के अंदर में आएगा। दूसरा है कि जहाँ शारीरिक क्षति से किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह चलता है, उसके बाद भी वो नहीं बच पाता है और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है तो वो भी मानववध में ही आएगा, आपराधिक मानववध में ही आएगा और ये समझा जाएगा कि उसी व्यक्ति ने उसकी मृत्यु कारित करी है। तीसरा स्पष्टीकरण है कि अगर कोई माँ है जो मतलब प्रेग्नेंट है और उस स्थिति में
किसी से उस बच्चे जो अभी गर्भ में है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मानव वध नहीं आता। किंतु अगर वो बच्चा अगर जैसे शिशु है, जीवित है, ठीक है, और उसकी उसका कोई मृत्यु कारित कर देता है, तो वो अपराधी मानव वध में आएगा। ठीक है, अगर जैसे शिशु का कोई सा भी अंग पार्ट बाहर निकल गया है, या वो सांस न ले और ले रहा हो, ठीक है, तो अगर पूरी तरह उत्पन्न ना हुआ हो, तो भी वो मानव वध के शरीर में आएगा। बस उसका कोई सा भी पार्ट बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाद है सेक्शन 299। अब देखिए, अब आपराधिक मानव तत्व के आवश्यक तत्व क्या क्या मतलब क्या है। पहला है किसी मानव की मृत्यु कारित करना, ठीक, जो स्पष्टीकरण में 3 में दे रखा था कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी मानव वध मतलब कर देता है, मानव वध की मृत्यु है, परंतु वहाँ ऐसी शिशु की मृत्यु संबंध स्पष्टीकरण 3 पढ़े थे हम, वो पढ़ लेना आप लोग। दूसरा है मृत्यु कारित करने का आशय। आशय बहुत जरूरी से है कि अगर वो किसी की मृत्यु कारित करने के आशय से कोई अपराध करता है, ठीक है ना, तो वो मानव वध की श्रेणी में आता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर कार्य करते समय किसी को मारने का आशय नहीं है, वहाँ आपराधिक मानव वध नहीं माना जाएगा। ये हमने वो पहले एक्सेप्शन में भी पढ़ा था, जनरल एक्सेप्शन में भी पढ़ रखा है ना, कि अगर कोई ऐसा कोई मतलब कार्य जरूरी नहीं है, आशय जरूरी है। अगर किसी का कोई कार्य कर देता है, उसमें आशय ना हो, तो वो फिर मतलब इसमें मानववाद की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे 304A, कोई जा रहा है आदमी और सामने से कोई लड़का आ गया, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो गाड़ी वाला है उसका आशय नहीं था कि उस बच्चे को का एक्सीडेंट कर दें या उस बच्चे को उड़ा दे, ठीक है, तो उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो मानववाद की श्रेणी में नहीं आएगा। मानववाद जरूर है, लेकिन मानववाद की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, एक मुर्गे को मार देता है और उसे चुराने के आशय से गोली चलाकर एक व्यक्ति जो एक झाड़ी के पीछे छिपा है, जिसका ज्ञान को नहीं है, मार डालता है। यद्यपि कि विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, परंतु वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है। ठीक है, जैसे कोई आदमी है, ठीक है, वो मुर्गे का वध करना चाहता है, वो मुर्गे के ऊपर गोली चलाता है और कुछ उस झाड़ी के पीछे कोई आदमी है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उस आदमी की मृत्यु के लिए वो गोली नहीं चला था। उसका आशय ही नहीं था कि वो मतलब वो आदमी मर जाए। उसका आशय था कि मतलब जो मुर्गा था उसको मारने का आशय था उसका। ठीक है, तो ये मानववाद के श्रेणी में नहीं आएगा। देखिए, हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं, जो क्वेश्चन हमने बनाया उसके एक एक स्पष्टीकरण के साथ साथ आंसर दिया है उसका। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे मिल सकते हैं, और वहाँ पर इसका मतलब आपको अगर चाहिए नोट्स तो हमसे बात कर सकते हैं। हमने इसमें नंबर दे रखा है, नंबर फिर दोबारा से बोल देंगे, 7550792004। इस पर आप हमें टेलीग्राम करिए और व्हाट्सएप करिए, हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए, जैसे मृत्यु किसी कार्य द्वारा कारित करना। अगर कोई कार्य जैसे मृत्यु कारित करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, जैसे मुख प्रहार, डुबोना, विस्फान आदि। तो भारत दंड संहिता में कार शब्द का अवैध लोप को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जैसे कोई आदमी है, वो किसी का मृत्यु कारित कर देता है, ठीक है ना, विष दे देता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी मानववध में ही आएगा। उसमें तो शारीरिक क्षति था ना, लेकिन अगर शारीरिक क्षति के बगैर भी कोई अगर किसी को विष देता है तो वो तो शारीरिक क्षति नहीं हुई, वो तो इंटरनल हुआ ना, अंदर से उसको दिक्कत होएगी और वो मर जाएगा, तो शारीरिक क्षति तो हो ही नहीं।
तो इसमें एक केस था, जोगिंदर सिंह